महायुद्ध के 21वें दिन सबसे बड़ी सबसे अहम खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। जी हाँ, विध्वंस, विनाश और लाशों के ढेर, यही आज की हकीकत है। युद्ध का 21वां दिन है और हर गुजरते पल के साथ संघर्ष और भीषण होता जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। बहुत बड़ा दावा, अपने आप में ये पहला ऐसा दावा दुनिया के किसी भी देश की तरफ से अब तक के इतिहास में पहली बार किया गया। वहीं इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर हमले की भी जानकारी है। नेतन्याहू ने साफ किया, ईरान के साथ जंग का फैसला ट्रंप का था। क्या है युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान ने अमेरिकी विमान को निशाना बनाया, F-35 को निशाना बनाया गया। तो ईरानी मिसाइल ने हिट किया है, ये बड़ा दावा। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और ये सिर्फ ईरान का दावा नहीं है बल्कि अमेरिकी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है, इजरायली मीडिया ने भी पुष्टि की। यानी जंग में जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, तीनों देश हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों ही देशों से इस बात की पुष्टि हुई है कि ईरानी मिसाइल ने हिट किया है F-35 को। ये बहुत अहम इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 घंटे पहले ये दावा किया कि हमने पूरी तरह से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और उनके बयान के 4 घंटे के बाद दुनिया का सबसे अहम फाइटर जेट F-35, जिसको सबसे मॉडर्न माना जाता है, उस पर ईरान की तरफ से हिट करने का ये बड़ा दावा किया गया। और देखिए, अमेरिका का ये F-35 फाइटर जेट, जिसे कहा जाता है कि रडार में भी पकड़ा नहीं जा सकता, और अब ये दावा किया जा रहा है F-35 को ईरानी मिसाइल ने जो हिट किया है। देखिए, इसे ट्रंप का बाहुबली भी कहा जाता है। लेकिन अब ये ट्रंप का बाहुबली किस तरीके से तबाह हो चुका है। आज 21वां दिन है इस जंग का। ईरान पर अब तक 12,000 बम गिरा दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान आज भी इस युद्ध में डटा हुआ है। और ये जो हम आपको रिपोर्टर पर मिसाइल अटैक हुआ, इसकी हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ईरान ने इस बात का दावा कर दिया है कि हमने अमेरिका का F-35 विमान मार गिराया है। F-35 फाइटर जेट वो विमान है जिसको लेकर अमेरिका हमेशा कहता आया है कि हमारा सबसे एडवांस है, सबसे बड़ा, बाहुबली से कहा जाता है अमेरिका का। और इसे अगर मार गिराया गया है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फॉल बैक है। रिफाइनरी पर जो अटैक किया गया, लेकिन इन सब के बीच में अब नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया कि जंग का फैसला ट्रंप का था। हालांकि कल आपको याद होगा कि ट्रंप ने जिस वक्त मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम चाहे तो इस जंग को मात्र 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। और अब समझिए कि F-35 को लेकर इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा दावा क्यों बन रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल F-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर है, यानी कि ये रेडार की पकड़ में नहीं आता, ऐसा अमेरिका दावा लगातार कर रहा था। लगभग 2000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड जो है, इसको लेकर दावा ये किया जाता रहा। अनुपमा, सबसे बड़ी बात है कि रडार को बहुत आसानी से चकमा दे सकता है, इसमें पूरी तरीके से सक्षम है। स्पीड की बात करें, 1976 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सेंसर फ्यूजन की बात करें, 360 डिग्री डेटा इकट्ठा एक साथ कर सकता है। और हथियार क्षमता की बात करें तो लंबी दूरी की मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलों से पूरी तरीके से लैस है। तो दुनिया का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट माना जाता रहा है और उसका जो पूरा प्रोग्राम रहा है वो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स में भी माना जाता रहा। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पूरा डेवलप किया गया। 9 करोड़ से ज्यादा एक फाइटर जेट की कीमत होती है, $100 मिलियन से ज्यादा इसका बेस प्राइस है, यानी कि मिसाइलों से लैस है। बाकी गियर जो है उसे और ज्यादा महंगा बना देते हैं। और तबाह किसने किया, हिट किसने किया? वो ईरान जिसको लेकर दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हमने उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, कर्नल तेज टिक्को सर और साथ ही NP सिंह सर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट की जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान पर 12,000 बम गिरा दिए। 21वें दिन यह आंकड़ा सामने आया है। 12,000 बम गिराने के बावजूद ईरान आज भी इस युद्ध में टिका हुआ है। 18 दिन में ईरान पर 12,000 बम गिरा दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ईरानी लीडरशिप पर 8500 बम गिराने के 8500 बम। तो IDF की तरफ से कहा गया कि एक साल में जितनी उड़ान भरी जाती है, हमने 18 दिन में उतना टेक ऑफ किया है, उतनी बार हमने स्ट्राइक की, 12,000 से ज्यादा हमने बम गिराए हैं। ये इजराइल की तरफ से जारी किया गया आंकड़ा है। अमेरिका ने भी, सेंटकॉम ने भी दावा किया था कि 8,000 से ज्यादा स्ट्राइक जो है वो इसने ईरान में की, यानी लगभग 20,000 से ज्यादा हमले ईरान पर इजराइल और अमेरिका कर चुके हैं। जंग के 21वें दिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा
एक तरफ ऑयल फील्ड बैटलफील्ड में तब्दील होती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ ये आंकड़ा इस बात की गवाही की युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये सोचिए 18 दिन में ईरान पर 12,000 बम गिराए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक साल में जितनी उड़ान भरी है उतनी 18 दिन में भरी है। और इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। 2 गेस्ट लगातार मेरे साथ मौजूद है, एनपी सर मेरे साथ मौजूद है, टिक्कू सर मेरे साथ मौजूद है। टिक्कू सर, लेकिन पहला रिएक्शन अमेरिका का F-35 उड़ाना जो ईरान दावा कर रहा है और अब अमेरिकी मीडिया भी यही कह रखी है, कितना बड़ा नुकसान माना जाए अमेरिका के लिए? देखिए, ये सिर्फ मटेरियल नुकसान नहीं है, ये नुकसान जो है इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए अमेरिका F-35 को दुनिया भर में बेचने का बहुत क्लेम कर रहा था कि ये बेस्ट एयरक्राफ्ट है। इंडिया के ऊपर भी काफ़ी दबाव आया, आपने देखा होगा जब हम आंकलन कर रहे थे तो 2 एयरक्राफ्ट थे, F-35 और Su-57। और जिस प्रकार से ये जहाज़ गिरा है, जो कि माना जाता था ये टोटली इम्यून है, रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा है, कोई मिसाइल बना ही नहीं है जो उसको हिट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये न्यूज़ करेक्ट है, क्योंकि कई और मीडिया चैनल से भी ये न्यूज़ आ रही है। तो सबसे बड़ा असर तो ये डिस्ट्रॉय तो हो ही गया, वो तो अब नहीं चल सकता। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ये होगी, इस जहाज़ को अब कौन खरीदेगा, क्योंकि इस जहाज़ के ऊपर अमेरिका ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया और वो सोचते थे कि हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नया जो है ये तोहफा है, ये दुनिया को देंगे और हम पैसा कमाएंगे। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी बात है। तो F-35 के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है, मुझे लगता है उसको दूर करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हुआ। एनपी सर, इसे इनविजिबल माना जाता रहा है, आखिर ये हुआ कैसे? ईरान का ये डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, 20,000 से ज़्यादा स्ट्राइक्स वहाँ की जा चुकी हैं, ये आंकड़ा भी हमारे सामने है। तो फिर इसको इंटरसेप्ट कैसे किया गया ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से? जी देखिए, बहुत ही रोचक सवाल है ये और दुनिया भर में क्यूरियोसिटी है। और मैं कन्नड़ टिक्कू साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब युद्ध होता है तो कहते हैं कि युद्ध में सब कुछ जायज़ है। इसी तरह जब युद्ध होता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पक्ष का नुकसान हो। जब लंबा युद्ध खिंचता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान के पास एक बहुत बड़ा जखीरा ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, ये 2 बहुत उनकी स्ट्रेंथ रही है। उनकी एयरफोर्स या उनकी नेवी की कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो थी वो भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दी गई है। लेकिन भारत, जो यूएस का जो इस समय वर्ल्ड का लेटेस्ट या सबसे मॉडर्न जो फाइटर जेट कहा जाता है, 5th जनरेशन, स्टील्थ डिटेक्शन नहीं हो पाता आसानी से किसी भी रडार सिस्टम से, उसका डैमेज होना। देखिए, इवन जो नेतन्याहू साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था अभी कुछ देर पहले कि अमेरिका के F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग की है और पायलट सुरक्षित है। इट मींस ये तो कंफर्म है कि उसमें कुछ लगा है, ऑब्वियसली पायलट बच गया, यही अपने आप में बड़ी बात है, बट ये इनविंसिबल नहीं बनाता उसे। सर, देखिए, मैं इसके बारे में आपसे और अपडेट लूंगी कि देखिए F-35 को उड़ाना अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान है और अमेरिका जिस बात का गुमान कर रहा है वो घमंड टूटता हुआ अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है।